नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। संसद का मॉनसून सत्र लगातार तीसरे दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा गुरुवार तक स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे पर सरकार ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि वो सभी महत्वपूर्ण मुद्दों, विशेषकर नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे हैं, विरोध जताया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा और उससे जुड़े मामलों पर चर्चा की इच्छा जताई है और आज भी चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों से चर्चा के लिए कहा गया है, लेकिन चर्चा किस स्वरूप में होगी इसका फैसला चेयरपर्सन की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग के बाद ही तय किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इंडी गठबंधन के रवैये को गैर जिम्मेदार न बताते हुए कहा कि संसद में लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों के साथ साथ नीट पेपर लीक पर भी चर्चा के लिए तैयार है। या अपने मंत्रियों को इसलिए नहीं हटा पा रही है, या क्या वजह है? हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह है। पूरा देश, पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए, लेकिन क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों? अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाएं, कहीं कारण ये तो नहीं है? आखिर हम मंत्री को हटाने में क्या जाता है सरकार का? और छात्रों की मांग सरकार अभी तक नहीं मानी है। छात्रों से अभी तक, युवाओं से अभी तक सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। विपक्ष लोकसभा में, सदन में नोटिस नहीं दे रहा है, बल्कि सड़क पर, और सड़क से भी ज्यादा कल जो प्रधानमंत्री जी के निवास पर जो राहुल गांधी जी ने धरना दिया है, ये भारत के आंदोलन के इतिहास की सबसे अराजकता वाली घटना है। एक जिम्मेदार नेता के द्वारा किया गया गैर जिम्मेदाराना हरकत है और अपनी सुरक्षा को भी उन्होंने खतरे में डाला और बिना दिल्ली पुलिस प्रशासन को सूचना दिए बिना, बिना अनुमति के, बिना स्वीकृति के देश की सबसे संवेदनशील स्थान पर धरना देकर दिल्ली की आम जनता को उन्होंने परेशान किया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने प्रयागराज पहुंची है। दरअसल उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। हमारे संवाददाता SM आमिर से खास बातचीत में सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा, वो एक बार सुन लेते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत प्रयागराज पहुंची हैं, जहां कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद उनका आज प्रयागराज आगमन हुआ है। फिलहाल यहां पर वे किस कार्यक्रमों को लेकर पहुंची हैं और किन कार्यक्रमों में शामिल होंगी और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए दिखा। अभी भी एक बच्ची वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। क्यों इनको पीटा गया? क्या ये मांग रहे थे? ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो मांग रहे थे। जिस आदमी की नाक के नीचे बार बार पेपर लीक हो जाता है, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। 22 बच्चों की मौत हो गई जिन्होंने अपनी जान दी और ये सुनियोजित हत्या थी सरकार और सिस्टम के द्वारा। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उनको क्या मजबूरी है उनको पद पर बनाए रखने की? हम स्पीकर के पास गए इस पर चर्चा, और स्पीकर कहते हैं हम सरकार से मिलकर बताएंगे। फिर जब हम अनशन पे बैठे, जब हमने धरना किया, नेता प्रतिपक्ष ने उसको लीड किया, वहां पर तमाम घटक दल के साथी आए, वहां पर जो बर्बरता, हिंसा, बदसलूकी हुई वो भी सबने देखा। तो मेरे हिसाब से नेता प्रतिपक्ष की नाक से जिस दिन खून आ जाए उस दिन रक्त रंजित राजनीति बीजेपी करने पर आमादा है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि उनका हिसाब अच्छे तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जनता करेगी। ये जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है, वो क्या कार्यक्रम है? इसमें किस तरह? कार्यक्रम है जहां पर हम छात्रों से संवाद करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनके समाधान की बात करते हैं। आज ये सिस्टम ऑफ रिजेक्शन बन चुका है। 9 करोड़ छात्र अगर प्रिपेयर करते हैं, 6 लोगों का सिलेक्शन होता है, 6 लाख लोगों का सिलेक्शन होता है, 150 में से एक व्यक्ति का सिलेक्शन होता है। असलियत ये है कि जब राहुल गांधी जी ने कोटा और देहरादून में ये कार्यक्रम किया, जो सतत वो लगातार संवाद कर रहे हैं छात्रों से, उसमें ये बात उभर कर सामने आ रही है कि छात्रों का इस सिस्टम पर विश्वास नहीं रह गया। छात्रों को नहीं लगता कि पेपर लीक नहीं होगा, और इसीलिए ज़रूरी है कि हम उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं, क्योंकि राजनीति करना यही होता है। आखिरी सवाल है कि आपसे जो ये सारे आरोप लग रहे हैं कि जो छात्रों का प्रोटेस्ट था नीट का, उसे पॉलिटिकल में कन्वर्ट किया जा रहा है, इस तरह के गंभीर कन्वर्ट करना क्या होता है? क्या होता है राजनीति? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। ये राजनीति है, बिल्कुल है। और राजनीति अगर लोगों की आवाज उठाना है, राजनीति अगर लोगों के हक की बात करना है, राजनीति अगर लोगों की लड़ाई लड़ना है, बिल्कुल ऐसी राजनीति होनी चाहिए। पॉलिटिसाइज करना, ये कौन सा एक नया निकाल लिया है मीडिया ने और बीजेपी ने मिलकर? बिल्कुल। जब आप विपक्ष में थे और आप
गैस एलपीजी के खिलाफ आप सरकार की विफलताओं पर घेरते, तो आप पॉलिटिसाइज ही तो कर रहे थे। राजनीति और क्या होती है? लोगों की आवाज उठाना। हर आवाज उठेगी तो आप पॉलिटिसाइज करने की बात करिएगा। मतलब हम राम भजन करने लगे, अगर आप राम मंदिर चढ़ावा चोरी कर रहे हैं आंख बंद कर लें, आप बच्चों के साथ ये कर रहे हैं हम आंख बंद कर लें, क्यों नहीं करेंगे? हम बिल्कुल करेंगे, बच्चों की आवाज उठाएंगे। धन्यवाद। सुप्रिया सेनेटर थी जिन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल हैं, करेंगे, क्योंकि बच्चों का मुद्दा है, उस पर हम आवाज उठाएंगे। इन मुद्दों के साथ वे आज प्रयागराज पहुंची हैं और छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों के साथ बात करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच मंदिर ट्रस्ट की आज अहम मीटिंग भी हुई है, जहां पर इस मीटिंग में मंदिर की व्यवस्थापन और धार्मिक आयोजनों को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। वहीं एक विशेष धार्मिक समिति का गठन भी हुआ, जिसके पास मंदिर के सभी धार्मिक कार्यक्रम, दैनिक पूजा अर्चना, वार्षिक आयोजनों के संचालन की पूरी जिम्मेदारी होगी। और वहीं इस नवगठित धार्मिक समिति में कुल 9 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें अयोध्या के 5 प्रमुख संत हैं, 4 बाहरी धार्मिक सदस्य और ट्रस्टी। कृष्ण मोहन ने यह भी कहा कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आई है, इसलिए दान की रकम में गड़बड़ी पर कोई चर्चा नहीं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इस बात पर भी संतुष्टि अपना जताया है, सेटिस्फैक्शन जताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सहयोगी संस्था के सहयोग से सोने चांदी के चढ़ावे की जो मात्रा है, शुद्धता की जांच कराने की व्यवस्था स्थापित कर ली गई है। और इस मामले में स्टेट बैंक के साथ ही एमओयू के तहत बैंक के जिम्मेदारियों के साथ और उनके पालन में बैंक के कर्मियों पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। जो है कि अकाउंट 3 बैंकों में है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ थोड़ी सी समस्या खड़ी की है, उसका जो से बताया है कि उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी कि इसमें क्या करना है। बाकी दोनों बैंकों ने उसको, जो हमारा ट्रस्ट के द्वारा जो कहा गया था कि जो दोनों सिग्नेटरीज थे, उन्होंने एक्सेप्ट करके बैंक ऑफ अकाउंट ऑपरेशनल कर दिए हैं। बस मैं इस समय यही कहना चाहूँगा। वो नामों की चर्चा नहीं हुई यहाँ पर, वो हम लोग का विचाराधीन है। जो भी है वो सभी लोग मिलकर के चर्चा करेंगे, निर्णय करेंगे। और राजधानी लखनऊ में कांग्रेस का बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है और प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वहीं कांग्रेस का यह आरोप है कि प्रदेश सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन कर रही है, जबकि पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है। देखिए, आज हम लोग को जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अपने कार्यकर्ताओं नेता के साथ कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने आते हैं। इसी के विरोध में हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया था। पुलिस ने बलपूर्वक रोका है, मारा है, पीटा है। हमारे अध्यक्ष को जबरदस्ती, जबरन, गलत तरीके से एक जीप में बैठा के कहाँ ले गए, किसी को कुछ पता नहीं। इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता जो 27 में आपसे लेगी। बच्चों का भविष्य को खराब करने का काम किया है राहुल गांधी जी। उसी छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। और ये जुल्मी सरकार जो भाजपा की है, उसके खिलाफ हम लोग आज आवाज बुलंद करके अजय राय जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के कार्यालय का, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। लेकिन इस दमनकारी सरकार ने पुलिस के साथ जो अत्याचार किया हमारे अध्यक्ष अजय राय जी पे, दीपक सिंह जी पे, उन पे बर्बरता पूर्वक उन पे अत्याचार हुआ है। कांग्रेस का कार्यकर्ता इसको भूलेगा नहीं। सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी छात्रों की लड़ाई लड़ेगी। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कांग्रेस पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए युवाओं और छात्रों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का विरोध केवल राजनीतिक हताशा है, जबकि बीजेपी सरकार शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत ढांचे की योजना से विकास को गति देने का काम कर रही है। जिस प्रकार से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कल प्रधानमंत्री आवास पर धरना दिया, रास्ते को ब्लॉक किया, तो बहुत ही गैर जिम्मेदारा कदम था। क्योंकि प्रधानमंत्री का जो क्षेत्र है वो संवेदनशील क्षेत्र है। कहीं ना कहीं उसके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया और राजनीति में इतना स्तर नीचे ले जाना ये ठीक विषय नहीं है। आज उसी को लेकर
पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी नेता कहीं ना कहीं देश के सभी कांग्रेस के कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने का हमने काम किया। जिस प्रकार से बच्चों को लेकर के देश में राजनीति हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां तक पेपर लीक का सवाल है, वो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन अगर देखें तो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और उनकी मेहनत का उनके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार के किसी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी को अगर आप देखें तो शुरू से देश के नौजवानों के लिए, देश के बच्चों के लिए अनेक ऐसे कार्य किए हैं ताकि उनके भविष्य में आगे बढ़ने में कोई बाधा न पड़ने पाए। हरदोई पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब जब सूबे में सपा की सरकार रही तब तक गुंडे माफिया का राज रहा। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं और छात्रों की आड़ में सपा ने कल अराजकता का प्रदर्शन किया और इस पूरे प्रदेश में उनकी निंदा भी हुई है। समाजवादी पार्टी के लोग जब जब सूबे में सरकार में रहे हैं, गुंडे बदमाश माफिया लुच्चे लफंगे पनपे हैं, दंगे हुए हैं। और कल जो कुख्यात उन्होंने किया है, जिस ढंग से बच्चों की आड़ में लेकर के, युवाओं की आड़ में, छात्रों की आड़ में जिस अराजकता का प्रदर्शन किया है, इसकी पूरा प्रदेश निंदा करता है और समाजवादी पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जब जब सरकार में रहे दंगे हुए हैं, मुजफ्फरनगर का दंगा आज भी कोई नहीं भूला है। और सबसे बड़ी बात है जो अभी संभल में दंगा हुआ है, उसमें भी समाजवादी पार्टी के लोगों का ही हाथ है। और वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इसका फैसला प्रधानमंत्री स्तर पर होता है और साथ ही दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। केशव प्रसाद ने कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून व्यवस्था बिगाड़ने की परमिशन किसी को नहीं दी जा सकती। ऐसी कोई जरूरत नहीं है और इस मंत्री बनाना या इस्तीफा लेना ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्रिपरिषद। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और आप पेपर लीक तो बहुत बार होते हैं, लेकिन अगर पेपर लीक में कोई ऐसी शिकायत है कि माननीय मंत्री जी का कोई रोल है तब तो समझ में आता है। लेकिन श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव और श्री अरविंद केजरीवाल कहें कि कोई केंद्र का मंत्री इस्तीफा दे दे, प्रदेश का मंत्री इस्तीफा दे दे, इसके कहने से इस्तीफा नहीं होते हैं। उनको इन मुद्दों पर अगर वास्तव में वो देश में परीक्षा पर कोई चर्चा करना चाहते तो संसद का सत्र चल रहा है। मासूम बच्चों पे लाठीचार्ज नहीं करते, हम मासूमों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं। लेकिन मासूमों की आड़ में अगर गुंडे अपराधी माफिया घुस करके पुलिस पर हमला करेंगे तो उसका जवाब तो पुलिस देगी। लेकिन हम बच्चों के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ये भरोसा दिलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के सामने कल कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ राजधानी लखनऊ में आज बीजेपी का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने वीवीआईपी गेस्ट हाउस से कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की ओर मार्च निकाला है। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान करने, जनता को गुमराह करने का आरोप लगा दिया है। वहीं पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस कार्यालय के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों के विरोध में उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। राजधानी की सड़कों पर हुए इस प्रदर्शन को लेकर पूरे दिन राजनीतिक माहौल भी गर्माता रहा। प्रदर्शन आज सड़कों पर दिख रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो कहीं न कहीं देखा जाए जो राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के सामने जो कल धरना प्रदर्शन किए, उसको लेकर आज राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता आज सड़कों पर उतर चुके हैं और कूच कर रहे हैं कांग्रेस कार्यालय की तरफ। आप देख रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे के स्लोगन लिए हुए, संसद का अपमान, कांग्रेस की यही पहचान, इस तरीके का स्लोगन लिए हुए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वीवीआईपी गेस्ट हाउस के सामने यहाँ बड़ा प्रदर्शन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस कार्यालय की तरफ कूच कर रही है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि और तमाम तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद, मैं उनसे बातचीत करूंगा। पार्टी कार्यालय की देखा जाए जिस तरीके से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया, उसको लेकर आप लोग भी आज प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कहोगे, किस तरीके से देख रहे हो? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का कार्यालय जो अति संवेदनशील दिल्ली में माना जाता है और वहां पर अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं तो जैसा कि जंतर मंतर पे चल रहा था 20 दिनों तक, सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी ने वहां पर जाकर चैलेंज किया और राहुल गांधी ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को बांग्लादेश बना दिया जाए, श्रीलंका बना दिया जाए। तो उनके इस कारनामे को जनता ने आज रोड पर उतर कर इसका विरोध किया और आज आप देख सकते हैं कि सैलाब जो उतरा है राहुल गांधी का विरोध करने के लिए उतरा है। आज भारत का एक एक नागरिक, भाजपा का एक एक नागरिक कहीं न कहीं राहुल गांधी के लिए आक्रोशित है और वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि राहुल गांधी ने ये काम जो किया देश के खिलाफ किया है, इनके ऊपर रासुका लगना चाहिए, इनके पर एनएसए के तहत कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी है कि नीट के स्टूडेंटों के साथ तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नीट के स्टूडेंटों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, बीजेपी जो है जनरल डायर का काम कर रही है। नहीं, जनरल डायर का देखिए सब ठीक था, शांतिपूर्वक जो काम हो रहा था सब ठीक था, लेकिन ये राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री के आवास को जो है घेरने का काम किया है, तो इसके लिए हम उनका विरोध करते हैं पूरी तरीके से, देश की जनता उनका विरोध करती है। बात बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं आज कांग्रेस के खिलाफ। आप लोग भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो, क्या किन किन मुद्दों पर? देखिए, राहुल गांधी जिस तरह से देश में अराजकता फैला रहे हैं और छात्रों के कंधे पर पैर रखकर अपनी मरी हुई कांग्रेस को जिंदा करना चाहते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर जाकर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में उनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब हमारी ये मांग है कि राहुल गांधी माफी मांगे और इस तरह के व्यवहार बंद करें। पूरा विपक्ष आज ब्लैक कपड़े पहनकर आज संसद पहुंचा, ब्लैक दिवस का विपक्ष का रहा ब्लैक दिवस। इन लोगों की मानसिकता काली है, ये मन के भी काले हैं, ये देश को भी बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए देश इनके साथ नहीं है, इसीलिए विपक्ष में। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कांग्रेस कार्यालय की तरफ बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के तमाम नेता देख रहे हैं आप, सैकड़ों यहाँ पे देखा जाए तो सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कांग्रेस कार्यालय की तरफ कूच कर रहे थे। तो कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर कांग्रेस के जो सांसद हैं, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जिस तरीके से प्रदर्शन किए, उसको लेकर आज पूरा बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता सभी आज सड़कों पर हैं और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, कूच कर रहे थे कांग्रेस कार्यालय की तरफ। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कहीं न कहीं देखा जाए एक कांग्रेस के देखा जाए बीजेपी के जो नेता हैं उनका कहना है कि कांग्रेस बच्चों में फूट डालने की कोशिश कर रही थी। अब जो वहाँ पे नीट के अभ्यर्थी गए थे उन पे डालने की फूट कर रही थी, देश बांटने की राजनीति कांग्रेस करती है। इसको लेकर आज बीजेपी जो है प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस कार्यालय की तरफ कूच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा के साथ राजेश यादव, जनता टीवी, लखनऊ। और मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 38वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जहां पर समारोह में प्रदेश की राज्यपाल, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने मेधावी छात्र छात्राओं को पदक प्रदान किए। शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण पर भी उन्होंने जोर दिया है। वहीं विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में आयोजित 38वें दीक्षांत समारोह में विभिन्न संकायों के छात्र छात्राओं को कुल 199 पदक दिए गए हैं। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों का ऑनलाइन लोकार्पण, शिलान्यास भी किया। इस दौरान 66,971 उपाधियों को डिजी लॉकर से जोड़ा गया है। और इतना ही नहीं, कार्यक्रम में 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किट वितरित की गई हैं। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को पुस्तकें भेंट कर सम्मानित किया गया है। हनुमानगढ़ी में नमाज को लेकर दिए गए बयान पर विवादों में घिरे अब पूर्व बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इस पर अपना क्लैरिफिकेशन दिया। उनकी मंशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का विरोध करने का नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनके शब्दों से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो माफी मांगने के लिए तैयार है। अब एक तरीके से मुख्यमंत्री जी का भी बयान सही है, इसके बाद जो पूज्य संतों ने बयान दिया है, अयोध्या के पूज्य संतों ने बयान दिया है, उनका भी बयान सही है और हमारा भी बयान सही है। और मैंने यही कहा था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज नहीं पढ़ी गई, लेकिन अच्छा होता कि अगर दूसरी लाइन में ये कह देता कि 52 बीघे के परिसर में पढ़ी गई तो शायद इतना जो है
बवाल या इतना इस मामले को उछाला ना गया होता। तो आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर किसी को ठेस पहुंची है या मीडिया ने इसको तोड़ मड़ोड़ करके ऐसे दिखाया कि मैं मुख्यमंत्री जी की बात काट रहा हूं, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी की बात काटने का कोई प्रश्न नहीं उठता, ऐसी मेरी कोई भावना नहीं थी। पार्टी ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां पर सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गले में जंजीर डालकर नारेबाजी की है। राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच, घायल छात्रों के मुफ्त इलाज और दर्ज मुकदमे वापस लेने, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई है और साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई है। वहीं सपा नेताओं ने चेतावनी दी, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। कानपुर देहात के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह बना है सोशल मीडिया पर वायरल एक लंबा चौड़ा पोस्ट, जिसमें मेडिकल कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार, नियमों के उल्लंघन, पद के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पोस्ट वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज प्रशासन में हलचल तेज है। हालांकि इन सभी आरोपों को मेडिकल कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर हरप्रीत सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से उनके खिलाफ रची गई साजिश है। उन्होंने यह भी कहा कि मेडिकल कॉलेज में उन्होंने कई प्रभावशाली और कथित माफिया तत्वों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया था, जिसके चलते अब उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और वहीं गाजीपुर के नंदगंज इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली आपूर्ति और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया है। दरअसल उद्योग मालिकों की शिकायत पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने औद्योगिक इकाई संचालकों के साथ मीटिंग की है। समस्याओं पर चर्चा हुई और उनके जल्द समाधान का भरोसा दिया है। मीटिंग में बिजली आपूर्ति के साथ साथ साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और पुलिस चौकी जैसी व्यवस्थाओं पर भी मंथन हुआ है। और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा एक बार फिर से धार्मिक नगरी वृंदावन पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की है। नंगे पैर वो बैठे हैं, वहां पर उनका आशीर्वाद दिया। इस दौरान दोनों बेहद ही सादे और पारंपरिक परिधान में नजर आए हैं। आरसीबी की आईपीएल सफलताओं के बाद ये उनकी आश्रम की एक और भक्तिपूर्ण यात्रा है, जहां पर फैंस ने उनकी शांति आस्था की जमकर तारीफ भी की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।